बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इसराइली सदर नेतन्याहू और उसके आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। दोनों के दरमियान शदीद महाजराई शुरू हो चुकी है कि मजलूम मुसलमानों की दादरसी मुसलमान तो ना कर सके, लेकिन उनके लिए किसी न किसी अंदाज से गैबी मदद आना शुरू हो चुकी है। ये मामला क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तफसीली डिस्कस करूंगा कि इसराइल इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, बावजूद इसके कि मीडिया मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट करता है, उन्हीं के नैरेटिव को प्रमोट किया जाता है। उनके जो नेगेटिव बातें होती हैं उनको मंजर आम पर नहीं आने दिया जाता और मुसलमानों की जो छोटी से छोटी खामी है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल शदीद मुश्किलात का शिकार है और मैं आपको ये जो खबरें देने लगा हूं इससे आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मूव करते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से। पाकिस्तान में इसराइल के हवाले से, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हमेशा अवाम में नरम गोशा पाया जाता है। वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, इससे कबल अफगानिस्तान हो, चीचनिया हो, दीगर दुनिया के सर्बिया हो, कहीं भी मुसलमान तकलीफ में होते हैं तो पाकिस्तान के अवाम इस दर्द को महसूस करते हैं। क्या शायर ने खूबसूरत कहा था कि चोट लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। लेकिन ये दिल में जो जिगर में दर्द है, इस दर्द को हमने अपने हुक्मरानों में महसूस नहीं किया। इससे कबल जितने भी हमारे हुक्मरान पिछले 76 सालों में आते रहे हैं उनमें से किसी एक को भी मैंने बरमला अंदाज के साथ इसराइल के खिलाफ बात करते हुए नहीं देखा, इसराइल के मजालिम को उजागर करते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या करें, अब ये एक तल्ख हकीकत है। आप उठाकर देखें अपने वज़ीर आज़म के बयानात तो आपको सिर्फ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही वाहिद वो शख्स नजर आएगा जो इसराइल की बरमला जो है वो मुखालफत करता हुआ नजर आएगा। बरमला कोई कहता हुआ अगर कोई नजर आएगा कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होगा। बाकी कोई शख्स अगर इसराइल की हमायत में बयान नहीं देता तो खिलाफ बात करने से भी वो खौफजदा रहता है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में जुमे के दिन हमेशा होता यह था कि दुनिया में कहीं भी कोई जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ हो तो उससे अगले जुमे फौरन ही पाकिस्तान की मसाजिद से पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकलकर उनके साथ हमदर्दी का इजहार करती थी। लेकिन ये पहली दफा था कि हमने महसूस किया कि जुमे का दिन आया लेकिन हमारे एहतजाज करने वाले वो अफराद जो बरमला पाकिस्तान के मुसलमानों और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते थे वो खामोश रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई लेकिन उन्हें इजाज़त न मिल सकी। अब ये भी बदकिस्मती देखें कि ये वक्त भी हमने देखना था कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक में बात करने पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें खातून इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे सदाएं बुलंद कर रही थी। उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अफसोसनाक मनाज़र हमने अपने मुल्क में देखे। लेकिन इस गए गुजरे हालात में भी जमात इस्लामी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने कराची में जो फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के मुखालिफ जो एहतजाज किया है उस एहतजाज ने हमें तहरीर स्क्वायर के मनाजर याद करवा दिए हैं। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और मुसलमान अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जो है वो आहो बका करते हुए हमें नजर आए। हमारे मुसलमान हुक्मरानों के जो है वो गिरबान पकड़ते हुए हमें नजर आए, उनके ज़मीर जगाते हुए हमें नजर आए। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी को जाता है। और इससे कबल जमात इस्लामी मुतअद्दिद बड़े जो मुजाहरे हैं वो करती है जमात इस्लामी की स्वीट पावर के हवाले से हम सब ही जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जिस तरह से जमात इस्लामी ने अपने आप को पेश किया है, अपने आप को फ्रंट फुट पर लाकर क़यादत करने का जो जिम्मा अपने जिम्मे लिया है, तो मुझे लगा है कि पूरी कौम जमात इस्लामी के पीछे खड़ी हो गई है। जमात इस्लामी के इस किरदार को हम भी सराहते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम इस जमात इस्लामी के अमल को सराह रही है। सियासी इख्तलाफात आपके अपनी जगह पे, पॉलिसीज के साथ इख्तलाफ होना अपनी जगह पे, लेकिन जो किरदार जमात इस्लामी का है वो किरदार काबिल तहसीन है। और इससे भी अहम बात यह है कि हमास के सदर इस्माइल हानिया की जानिब से सिराजुल हक के हवाले से बयान आना कि वो पाकिस्तान और जमात इस्लामी के सदर की तरफ देख रहे हैं, ये भी इस बात की जानिब इजहार करता है जिसके मुतालिक हारून रशीद साहब ने ट्वीट करके ये कहा था कि इस्माइल हानिया जमात इस्लामी पर सिराजुल हक पर एतमाद कर रहा है तो पूरी कौम जमात इस्लामी के पीछे खड़ी हो ताकि इमदाद का सामान जो है, उनको रिलीफ का जो काम है वो करने में आसानी हो, कौम उन तक जो है वो अपनी इमदाद पहुंचाए। और यही सदा हम भी आपसे करेंगे कि जमात इस्लामी के सदर सिराजुल हक पर, जिनसे मैं सियासी तौर पर बहुत से इख्तलाफ रखता हूँ लेकिन इस्माइल हानिया उन पर एतमाद रखता है। हम सबको चाहिए कि अगर हम मदद करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी के साथ जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले।
अब आते हैं उस खबर की तरफ के जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसराइल के सदर नेतन्याहू और उनके आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात यह सामने आ रही है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि फौरी तौर पे जमीनी अटैक किया जाए गजा पे, और गजा पे अटैक के बाद वो टनल्स, वो सुरंगें जो हमास की जानिब से बनाई गई हैं, उन सुरंगों में जाकर हमास के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ दो बदू जंग की जाए। लेकिन इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इंतहाई मायूस कुन हैं। उसमें उनको ये बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस इस तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इस तरह की तरबियत नहीं दी गई। और दूसरी बात वो ये बयान करते हैं कि जो हमास के फाइटर हैं वो अपनी जिंदगी को बचाने को तरजीह ही नहीं देते जब उनके सामने कोई इसराइली आ जाता है। और यही हमने देखा जब उनका बड़ा मिसाइल सिस्टम नाकाम बनाया हमास के जो हमारे मुजाहिदीन हैं उन्होंने, तो देखने में यूं आया कि वो चंद 100 मुजाहिदीन जिस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे, इसराइल का मुकम्मल वो आयरन डोम पता नहीं क्या एक हवा बना के पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जो है वो छोड़ा गया था, वो यूं नाकाम हुआ कि दुनिया ने इसराइल की जो नाकाबिले तस्खीर होने की जो दावे थे उनको मिलिया मेट होते हुए देखा। तो यही सूरत हाल वो इसराइली आर्मी चीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ रिजर्व फोर्सेस की ये बड़ी खबरें चल रही थी कि रिजर्व फोर्सेस पूरी दुनिया से बुलवा ली हैं इसराइलियों ने और वो अब नहीं छोड़ेंगे गजा की पट्टी को। और वो लोग जो हमें ये कह रहे थे कि बच के रहना, अब तो इसराइल मिलिया मेट कर देगा और उसमें कोई शक नहीं है कि वो ताकत का तवाज़ुन हमास और इसराइल की फोर्सेस के दरमियान तो कोई है ही नहीं। लेकिन अर्ज मैं ये करना चाहता हूं कि वो रिजर्व फोर्सेस अब इसराइल की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि हम इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना मौत को दावत देना होता है और इसराइली मरने से इंतहाई खौफजदा है। दूसरी जानिब लबनान ने भी इसराइली चौकियों पर जो हिजबुल्लाह है उसने कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उनकी चौकियों पर के ऊपर फलस्तीनी झंडा लहरा दिया है। तो ये सूरत हाल अब इस जानिब बढ़ रही है कि इसराइल को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप देख लें कि एक तरफ उसे तस्लीम करने की बातें हो रही थी इसराइल को, लेकिन दूसरी तरफ अब सऊदी अरब के लिए भी मुश्किलात ये बन गई हैं कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि हम इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात को जारी नहीं रख सकते। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए साफ अंदाज में धमकी दी है कि अगर इसराइल अपनी इन कार्रवाइयों से मुसलमानों के मजलूम निहत्ते बच्चों, औरतों और शहरियों के ऊपर बमबारी से बाज ना आया तो फिर शदीद इसके नताइज भुगतना होंगे। दूसरी तरफ तुर्की ने भी अपनी बहरी मशकें शुरू कर दी हैं और ये भी एक तरह से जो दिफाई तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि तुर्की भी अपने मसल जो है वो अमेरिका को, इसराइल को और सहूनी ताकतों को दिखा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका बड़ा बेड़ा लेकर आया था इसराइल की मदद के लिए। अब अमेरिकन सदर चीन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस मामले में अपना रोल प्ले करें। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये जंग, इसको अगर सिर्फ आप हमास और इसराइल की जंग समझकर देखेंगे तो फिर आपको ताकत का तवाज़ुन जो है वो यही नजर आएगा। और वो तजिया निगार जो बुज़दिल तो होने है ही, लेकिन वो किसी न किसी के पे रोल पर भी हैं कि मुसलमानों का मोराल बुलंद नहीं होने देना, वो हमें यही बता रहे थे। लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इस जंग को यूक्रेन की जंग के साथ मिलाकर देखें। इस जंग को अमेरिकन की वो कार्रवाइयां जो चीन के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है उसके साथ भी लिंक करके देखें तो आपको सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। रूस के हवाले से अब तो सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि इसमें रूस का कहीं ना कहीं कोई किरदार है, वो वाया ईरान है, डायरेक्ट हमास के साथ है, किसी भी अंदाज से है, लेकिन रूस का इसमें किरदार है। इस्माइल हानिया का जो रूस का दौरा था, जो हमास के सदर हैं, वो भी बिला वजह नहीं था। तो अब हालात पिक्चर क्लियर होना शुरू हो चुकी है। इतने बुरे हालात नहीं है मुसलमानों के जितनी मंजर कशी की जाती है। ये सच है कि इसराइल की जानिब से बहुत शदीद बमबारी की जा रही है और पूरा शहर मिलिया मेट कर दिया गया है। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि जब शहर मिलिया मेट होते हैं तो उसमें शहादतों का जो तनासुब है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से शहरी आबादियों को निशाना बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि मुतबादल इंतजामात शहरियों की जानिब से भी और हमास की जानिब से भी किए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल को अपनी ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसको रोकने के लिए जो है वो मुसलमानों की मदद दरकार होगी। और कतर तो इसमें कुछ रोल प्ले कर भी रहा है कि किसी न किसी तरह
وہ قیدی جو فلسطینیوں کے حماس کے پاس ہیں اسرائیلی، ان قیدیوں کو چھڑوایا جا سکے۔ اور خود اسرائیل یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ اس نے جو بمباری کی ہے اس میں 60 سے زائد ان کے اپنے شہری اسرائیلی جو حماس کے قبضہ میں تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اسرائیلیوں کو یہ بمباری کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑے گا۔ ان کی عوام لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔